आप लोग सोच रहे होंगे कि इस बार का बजट आया है वो बहुत अच्छा है। कई लोग सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं कि जो इस बार का बजट आया है बहुत अच्छा आया है। हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने भी ट्विटर पर ट्वीट करके कहा है कि जो इस बार का बजट है वो 2024 का सबसे अच्छा बजट है। लेकिन क्या आपने फरवरी 2020 के अवार्ड फंक्शन में उद्धव ठाकरे जी की स्पीच सुनी थी, जो कि बहुत वायरल हुई थी। लेकिन मैं मानता हूं, माफ करिए, कुछ गलतफहमी नहीं करना। जब भी बजट पेश होता है तो सारे लोग थोड़ा धक धक होता है और टीवी के सामने बैठे रहते हैं, क्या हो रहा है, सब अपने जेब संभाल के रहते हैं क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। ठीक ऐसा ही इस बजट के बाद हो रहा है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं रियलिटी। और रियलिटी ये है कि इस बार का बजट सबसे रोस्ट बजट है, आपको पता भी नहीं लगा। यही बात तो उद्धव ठाकरे जी ने कही थी 2020 में। क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। तो चलो अब इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरह बजट में कुछ तो अच्छा होगा जो कि नामात्र है, तो पहले उसके बारे में बात करेंगे, और जो बुरा है उसके बारे में बाद में डिटेल में बात करेंगे। तो पहला तो ये है कि अगर आप कहीं नौकरी या जॉब करते हैं तो आपको पहले एसडी लिमिट मिलती थी, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन लिमिट, जो कि 50,000 तक की थी। लेकिन अब इसको बढ़ाकर 75,000 कर दिया गया है। अब जो ये एसडी लिमिट 25,000 तक बढ़ा दी गई है, तो आपको इसका क्या एडवांटेज होगा? इससे जो आप इनकम टैक्स भरते हैं उसमें 17,500 तक का बेनिफिट होगा। आपको टैक्स कम भरना पड़ेगा। अब जब आपकी इनकम 15 लाख से ऊपर होगी तभी आपको 30% टैक्स देना होगा। चलिए एक बार हम सभी टैक्स स्लैब्स को डिस्कस कर लेते हैं कि अगर आपकी इनकम 3 लाख है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख है तो आपको 5% टैक्स देना है। 7 से 10 लाख है तो 10% टैक्स। 10 से 12 लाख है तो 15%। और 12 से 15 लाख तक की इनकम है तो 20% तक का टैक्स देना है। और अगर आपकी इनकम 15 लाख को क्रॉस कर जाती है तो आपको 30% टैक्स देना होगा। तो यहाँ पर तो मिडिल क्लास का फायदा दिख रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो इंडिया में एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली की इनकम लगभग 3.5 लाख के आसपास होती है। तो मिडिल क्लास को कम टैक्स भरना पड़ेगा या भरना ही नहीं पड़ेगा। एक और अच्छी चीज हुई है जो कि है LTCG, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आप LTCG को सुनकर सोचेंगे कि LTCG को तो 10% से 12.5% बढ़ा दिया गया है, लेकिन जो LTCG में है एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ गई है। इसका मतलब क्या है कि पहले आपको इक्विटी और म्यूचुअल फंड में मुनाफा होता था तो आपको 1 लाख तक की एग्जेम्पशन थी, मतलब अगर आपका मुनाफा 1 लाख तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अब इस बजट के बाद ये लिमिट 1 लाख से बढ़ाकर 1,25,000 कर दी गई है। अगर आपका प्रॉफिट 1,25,000 से ऊपर हो जाता है तो ही आपको टैक्स देना होगा, पहले नहीं। हालांकि और भी कुछ अच्छी बातें हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद है डिटेल में बात करना। और अगर आप चाहते हो कि मैं बजट के गुड पॉइंट्स पर भी वीडियो लाऊं तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। और आपने सब्सक्राइब तो कर ही रखा होगा शायद। चुप कर बे कुत्ते। चलो अब चलते हैं अपने मेन पॉइंट पर, जो कि आप इस उद्धव ठाकरे जी की क्लिप में सुन ही सकते हैं। क्योंकि जेब तो कटने वाला है। लेकिन जो सक्सेसफुल फाइनेंस मिनिस्टर होता है वो वही होता है जिसकी जेब काटी जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है कौन सी जेब काटी है। सुन के आपको ये तो पता चल ही गया होगा कि जो बजट है वो लगभग जनता के अगेंस्ट ही आता है। बट तो चलो डिस्कस करते हैं उस पॉइंट के बारे में जो बहुत इम्पैक्टफुल है, जो कि है इंडेक्सेशन। इस बार पहले मैं आपको बता देता हूँ कि गोल्ड, प्रॉपर्टी और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे तो आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता था। इसका मतलब क्या है कि हम मान लेते हैं कि हमारे दादा परदादा ने ज़मीन खरीदी थी जो कि 10 लाख की थी और आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, और वो ज़मीन 30 साल पहले खरीदी थी। 30 साल में महंगाई भी तो बढ़ी है। और इंडेक्सेशन एक टेबल से हमको पता चलता है कि आज उस प्रॉपर्टी की क्या वैल्यू होनी चाहिए। और मान लो आज उसकी वैल्यू 1 करोड़ है, तो सरकार कहती है कि ज़मीन को बेचकर जो पैसा बढ़ा है उस पर टैक्स लगेगा। तो कहने का मतलब है कि इंडेक्सेशन का फ़ायदा लोगों को पहले गोल्ड में मिलता था, प्रॉपर्टी में मिलता था। और हम अपनी प्रॉपर्टी कब बेचते हैं? जब कोई बीमार होता है या फिर कोई इमरजेंसी होती है। लेकिन सरकार का कहना है कि इमरजेंसी गई बाढ़ में, पहले टैक्स दो, इससे हमें कोई महंगाई का, कोई इंडेक्सेशन का फायदा नहीं होगा। और ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि इस बार के बजट में सरकार ने सबका ख्याल नहीं रखा है। अब नीतीश कुमार ने बीजेपी को सपोर्ट किया था तो 26,000 करोड़ बिहार को भी तो देने बनते हैं। लेकिन बिहार में करप्शन इतनी है कि वहाँ पर हर दिन पुल टूटते रहते हैं। वहाँ पर करप्शन तो ऊपर से नीचे तक है, तो शायद 26 करोड़ कुछ ज़्यादा नहीं है। और आंध्र प्रदेश ने सपोर्ट किया तो उसको भी तो 15,000 करोड़ देने बनते हैं। अब पैसा दो, कोई गलत बात नहीं है, आखिरकार देश की ही तरक्की होगी। लेकिन जिस स्टेट में सारी की सारी सीटें बीजेपी की है, मतलब MP, उसके लिए तो कुछ स्पेशल नहीं किया। देखो, जब आप बिहार और आंध्र प्रदेश के सपोर्ट के लिए 41,000 करोड़ दे सकते हैं तो क्या MP का सपोर्ट फोकट में था, जो कि 29 में से 29 सीटें बीजेपी को जिताए बैठा है। नेक्स्ट, तो पॉलिटिशियंस ने मोटिवेट किया कि मार्केट बढ़ेगी,
इसमें पैसा लगाओ। तो लोगों ने दबाकर पैसा लगाया स्टॉक मार्केट में। मेहनत की कमाई है जो स्टॉक मार्केट में लगा दी। तो आप सभी को पता है कि 4 तारीख को क्या हुआ, मार्केट गिर गया इलेक्शन डे को। तो चलो लोग मार्केट में करने लगे ट्रेड या इन्वेस्ट। लेकिन पहले गवर्नमेंट ने लोगों को स्टॉक मार्केट में एंटर करवाया और फिर क्या किया कि टैक्स बढ़ा दिया। LTCG जो पहले 10% था, आज वो 12.5% तक बढ़ गया है। और जो पहले STG लगता था वो 15% था, लेकिन आज वो 20% है। मतलब जो आम आदमी शॉर्ट टर्म मतलब 1 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और पैसा कमाता है, तो उसमें पहले 20% सरकार को देना हो। और अगर आप STT का मतलब समझते हैं, अगर नहीं समझते मैं समझा देता हूँ। STT सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि पहले जब LTCG नहीं होता था तो सरकार कहती थी कि हमें कुछ मिलता ही नहीं है, तो ये STT आया और ये बहुत कम होता है। अब आप सोचेंगे कि बढ़ने को कितना ही बढ़ा है। तो अगर आप ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते हैं तो पहले था 0.0625% और अब बढ़कर हो गया है 0.1%। और ये पॉइंट्स में बढ़ना ही तो वो चीज़ है जो उद्धव ठाकरे जी ने कही थी। भाई अगर कैलकुलेशन करें तो 60% तक टैक्स बढ़ा दिए गए हैं। और अगर मान लो पहले सरकार को टैक्स के रूप में 1 करोड़ मिलते थे, तो अब 1 करोड़ का 60% कितना होता है? 60 लाख। मतलब अब सरकार को 1 करोड़ 60 लाख मिलेंगे। तो ये कैलकुलेशन आम आदमी को समझ नहीं आती है। और अब अगर फ्यूचर्स की बात करें तो पहले था 0.0125% और अब बढ़कर हो गया है 0.02%। तो ये जो पॉइंट्स की कैलकुलेशन है जो आम आदमी को समझ नहीं आती, इसीलिए तो उद्धव ठाकरे जी ने ये बात कही थी। देखो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप STG भी दे रहे हो, LTCG भी दे रहे हो, STT भी, GST भी, ब्रोकरेज भी और सेबी के और डिपॉजिटरी चार्ज भी दे रहे हो। नहीं समझे तो चलो मैं समझाता हूँ। ये जो LTCG है अब केवल स्टॉक मार्केट में ही नहीं बल्कि आपके घर में जो गोल्ड है उस पर भी लगेगा और जो आपकी प्रॉपर्टी है उस पर भी लगेगा। इससे करप्शन और बढ़ेगा, इससे ब्लैक मनी भी बढ़ेगा। हालांकि इससे स्मगलिंग तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन एक्चुअल में जो लोग पैसा कमा रहे हैं रियलिटी में वो सरकार को टैक्स देना चाहते हैं। आप उनकी नीयत खराब कर रहे हैं। वो अब सोचेंगे कि टैक्स बढ़ रहा है तो देश छोड़ के भाग जाओ, या फिर टैक्स मत दो, ब्लैक में काम करो, इससे ब्लैक मनी और बढ़े। तो इस बजट को मैं तो अच्छा नहीं मानता। लेकिन सरकार क्या कर रही है वो हमारी समझ से बाहर है। लेकिन समझ में तो एक बात नहीं आ रही है कि आप वीडियो को लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जा रहे हैं। भाई मुझे ये बात भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा समझाओ, भाई? वो भी चैनल सब्सक्राइब करके। तो तब तक के लिए गुड बाय। और जो सरकार कर रही है ये सिर्फ मेरा व्यू था, इसमें मेरा कोई अलग फ़ायदा नहीं है और कोई अदर इंटेंट भी नहीं है। तो कुछ गलत बोल दिया हो तो माफ़ी चाहूँगा।